हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग थॉमस हॉब्स के पॉलिटिकल थॉट को समझने की कोशिश करेंगे। जो स्टेट का फॉर्मेशन होता है उस किस प्रकार होता है, वो मानव स्वभाव से लेके कॉमनवेल्थ के निर्माण तक के वो चरणबद्ध तरीके से स्टेट के फॉर्मेशन की बात करता है। हॉब्स जो स्टेट की बात करता है वो अरस्तुवादी और जो मध्ययुगीन राज्य की विचारधारा थी उन दोनों को नकारता है। अरस्तु जो है तो राज्य को स्वाभाविक मानता है, नेचुरल मानता है, प्राकृतिक मानता है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट्स की बात करता है अरस्तु। वहीं मध्ययुगीन में दैवी उत्पत्ति की डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट्स आती है। लेकिन जो हाब्स रहता है वो उसको कृत्रिम मानता है। हाब्स हाब्स का मानना है कि ये आपसी समझौते से राज्य बना है, और वह उसका मानना है कि व्यक्तियों ने इसको आत्मरक्षा के लिए बनाया है, यानी जो राज्य का स्रोत है वो आत्मरक्षा का अधिकार है। तो हाब्स जो है तो स्टेप्स बताता है। वो सबसे पहले बताता है मनुष्य के नेचर के बारे में बात करता है स्टेट फॉर्मेशन के लिए। फिर स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात करता है। उसके बाद नेचुरल राइट्स, नेचुरल लॉ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद फिर सोवरेन पावर दी जाती है उसको, और कॉमनवेल्थ बनता है, और उस कॉमनवेल्थ के प्रति हमारा कुछ ओब्लिगेशंस होता है। इस बारे में बात करता है। तो हम लोग एक एक करके इन सबको समझेंगे। सबसे पहले जो ह्यूमन नेचर है वो हाब्स का क्या मानना है। हाब्स का मानना है जो ह्यूमन नेचर होता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से समान होते हैं ह्यूमंस, लेकिन उनके बीच कंपटीशन होता है ना, डिफरेंस होता है। ग्लोरी के लिए, यश प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। साथ ही साथ उनमें अविश्वास अविश्वास होता है एक दूसरे के प्रति, और कीर्ति या वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, ग्लोरी प्राप्त करना चाहते हैं। और इस वजह से उसमें जो है तो प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष होता रहता है, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इस प्रकार देखें तो जो हाब्स है वो मनुष्य की तीन प्रवृत्तियां मानता है। एक तो कंपटीशन मानता है, दूसरा डिफिडियंस, भय, अविश्वास को मानता है, और तीसरा कीर्ति या ग्लोरी को मानता है। वही मैकियावेली को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो देखे थे उसने उसने जो है तो प्रेम, लव, भय और संपत्ति की चाह को जो है तो मनुष्य का स्वभाव की बात करता है। मनुष्य हाब्स के अनुसार मनुष्य सामाजिक नहीं है जैसा कि अरस्तु मानता है, बल्कि उसका मानना है कि जो मनुष्य होता है वो व्यक्तिवादी होता है, अहमवादी होता है और स्वार्थी होता है। हाब्स की इन्हीं निरंतर इच्छाओं के कारण जो है तो लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, ऐसा हाब्स का मानना है। फिर स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है हाब्स, प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। इस स्टेट ऑफ नेचर में मानना है हाब्स का कि जो ह्यूमन की लाइफ होती है उसमें कंडीशन ऑफ वार जैसा होता है, जहाँ ह्यूमंस की लाइफ सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश और शॉर्ट होती है। यानी मनुष्य का जीवन एक एकांकी, गरीबी, बुरा होता है, छोटा होता है और क्रूर होता है मनुष्य का जीवन, है ना। ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ये एक काल्पनिक स्थिति है। हॉब्स का मानना है कि ये काल्पनिक स्थिति है, ये इसका कहीं किसी हिस्टोरिकल इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी ऐतिहासिक ये नहीं है, बल्कि ये समझौते की पूर्व की स्थिति, एक काल्पनिक स्थिति को मानता है। ये समझौते से पूर्व की स्थिति है, समाज से भी पूर्व है और राज्य से भी पूर्व है, ऐसा हॉब्स का मानना है। इसके बाद हॉब्स बात करता है नेचुरल राइट्स की, है ना। तो नेचुरल राइट्स में जो है तो स्टेट, जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है उसके पास सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो है तो राइट्स होता है, आत्मरक्षा का अधिकार होता है। और ये सबसे ऊपर, इसको आत्मरक्षा का अधिकार उसको सबसे ऊपर मानता है, और ये नेसेसरी होता है किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए। और ये जो आत्मरक्षा यानी जीवन रक्षा का जो अधिकार है ये ह्यूगो ग्रोसियस से हाब्स लेता है, और इसी अधिकार को टी एच हैक्विले हैं, वो इसको शेर का अधिकार, लायंस राइट्स कहते हैं। जिस प्रकार शेर अपने जीवन रक्षा के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या करता है और अपने जीवन का सर्वाइवल करता है, उसी प्रकार का नेचुरल राइट्स मनुष्यों के पास भी होता है, ऐसा हाब्स का मानना था स्टेट ऑफ नेचर में। फिर उसके बाद आता है नेचुरल लॉ की बात करता है हाब्स। हाब्स इस नेचुरल लॉ में जो है तो
जो 19 धाराएं बताता है, आर्टिकल्स बताता है शांति के लिए, जो मनुष्य के रेशनल थिंकिंग पे आधारित होता है ना। तो ये जो 19 होते हैं ये कानून होते हैं, प्राकृतिक कानून जिसको वह कहता है, नेचुरल लॉ को कहता है ना। इसका मानना है हाब्स का, ये जो कानून का मूल सार ये है कि आप जिस प्रकार दूसरों से व्यवहार का उम्मीद रखते हो उसी प्रकार से उनसे भी आप उम्मीद व्यवहार करिए। और इस प्रकार ये शांति के लिए, पीस के लिए, है ना, ह्यूमंस सीक पीस एंड अपहोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वेयर इज पॉसिबल। तो इसके लिए जो है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है राज्य में शांति बनाए रखने के लिए। और वो मानता है कि राज्य में शांति बनाने के लिए राज्य की स्थापना आवश्यक है, इसलिए वो क्या करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका, वो स्टेट ऑफ नेचर से बचने के लिए करता है हर इंडिविजुअल। और ये जो इंडिविजुअल होता है ये अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर देता है, सभी इंडिविजुअल मिलके अपने जो राइट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करके एक कॉमन अथॉरिटी को दे देता है। और वो कॉमन अथॉरिटी इसके बदले में उसकी प्रोटेक्शन करती है ना, और स्टेट में ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होता है राज्य का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मैंस और ह्यूमन के बीच होता है, न कि ह्यूमन और स्टेट्स के बीच, है ना। तो ह्यूमन और ह्यूमन के बीच होता है, और स्टेट का जो काम रहता है वो केवल उसके पास कर्तव्य अधिकार होता है ताकि ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे, नागरिकों की रक्षा करे, नागरिकों को प्रोटेक्शन करने का काम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में करता है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हॉब्स जो है तो राज्य, समाज और सरकार तीनों का निर्माण करता है। और इसका जो सर्वोच्च सत्ता होती है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जो सोवरेन पावर होती है, उसको ही जो है तो लेवियाथन कहते हैं, है ना। कॉमनवेल्थ का निर्माण होता है, इसका काम ही होता है कि जो लॉ और ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना। इसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, इसके पास कोई जो है तो कर्तव्य नहीं होता, इसके पास अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। इसके पास एक ही कर्तव्य होता है कि नागरिकों की रक्षा करना। और ये जो सोवरेन पावर होती है इसको डिविजुअल नहीं किया जा सकता, ना तो इसको चैलेंज किया जा सकता, इसके खिलाफ विद्रोह भी नहीं किया जा सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ये अथॉरिटी इटेब्लिश होती है, सोवरेन होती है। फिर आता है कॉमनवेल्थ। तो इस प्रकार जो कॉमनवेल्थ बनता है वो सोवरेन कॉमनवेल्थ होता है। कॉमनवेल्थ जो होता है वो पॉलिटिकल सोसाइटी होती है जो इंडिविजुअल्स के लाइफ की रक्षा करती है, रूल ऑफ लॉ पे आधारित होता है। और ये जो रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने का काम होता है इसी सोवरेन बॉडी को होती है, लेवियाथन का होता है। ये लेवियाथन स्टेट्स में पीस इस्टेब्लिश करने का काम करता है, साथ ही साथ सोशल कोऑपरेशन बनाने का कार्य भी करता है। लेवियाथन जो तो समझौता भंग करने का अधिकार नहीं है, लेवियाथन के जो ये बनता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको भंग करने का अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को। इसके पास निरंकुश राज सत्ता होती है, एब्सोल्यूट पावर होती है। तो केवल अगर इसके खिलाफ एक ही आधार पे जो ओब्लिगेशन होता है लोगों का उसको देख लेते हैं पहले। जो ओब्लिगेशन होता है वो सोवरेन के प्रति होता है इंडिविजुअल का, कि जो भी वो कहे, जो भी वो लगाए उसको हमें मानना होगा, ओबे करना होगा, है ना, ताकि वो हमारी प्रोटेक्शन कर सके। स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल कभी तभी उसके खिलाफ विद्रोह कर सकता है एक ही स्थिति में, जब वह जो है तो फेल हो जाए। सोवरेन जो है तो हमारी जो आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है उसको लोगों का, अगर उसको वह नहीं कर पाता, अगर राज्य यह नहीं कर पाता तो लोग इस समझौते को तोड़ भी सकते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं उसको तोड़ भी सकते हैं, और वह पुनः नेचर स्टेट ऑफ नेचर में जाने का उनके पास अधिकार है, ऐसा हॉब्स का मानना है। तो ये था हॉब्स के जो है तो किस प्रकार लेवियाथन का कॉमनवेल्थ का निर्माण करता है एक ह्यूमन नेचर्स के लेके, उसको चरणबद्ध तरीके से हमने देखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।